हेलो ऑल, आई वेलकम यू इन अ सेकेंड वीडियो ऑफ 7 मिनट मैजिकल सीरीज, जिसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखने वाले हैं और उसे एक एडवांस लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। इट डजेंट मैटर कि आपने पहले इंग्लिश बोली है नहीं बोली है, पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, इट डजेंट मैटर। आपने बस मेरे साथ ये सब चीज़ें सीखनी है, करनी है, एंड आई विल इंश्योर कि आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव गिवन सम ऑफ द फैक्ट्स के इंग्लिश क्या है, मतलब कैसे सीखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से क्या होता है इंग्लिश में, एवरीथिंग आई हैव गिवन इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आप पहले उसको देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, एंड स्टार्ट विद दिस सेकेंड वीडियो। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या सीखना है कि वर्ड्स को कैसे बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें छोटे छोटे वर्ड्स को याद पढ़ना है हमने, ताकि हमारी इंग्लिश अच्छी हो, बिल्कुल हम बेसिक से सीखे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाई है, HI हाई। अब इसे बोलना कैसे है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है हिंदी में हाई। या फिर अगर आपको ये हिंदी पढ़ना नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल, तो जैसा मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इस वर्ड को हाईलाइट करके आप मेरे साथ पढ़ लीजिए। HI हाई का मतलब हाई, इसका मतलब होता है नमस्ते। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि छोटे बच्चे की बुक है, उसमें वर्ड हाई लिखा है, या फिर कहीं पे भी आप जा रहे हैं, किसी ने आपको हाई बोला, तो आप समझ जाएंगे कि हाई का मतलब नमस्ते। मैं बिल्कुल जीरो से बता रही हूँ ताकि आगे वाले वर्ड्स भी आप ऐसे ही समझ जाए, राइट। नाउ हेलो। हेलो देखिए, हेलो को हम हेलो बोल सकते हैं या फिर हेलो, इन दो तरीके से हम बोलते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। और हेलो का मतलब भी नमस्ते होता है। तो हम किसी को जब मॉर्निंग में विश करते हैं ना, तो हम उन्हें हाय या नमस्ते इस तरीके से बोलते हैं। देन गुड। गुड का मतलब शुभ या फिर कुछ अच्छा, इस तरीके से हो सकता है। तो GOOD गुड, गुड को इस तरीके से बोलना है गुड, और उसका मीनिंग शुभ होता है या कुछ अच्छा। देन मॉर्निंग। अब मॉर्निंग का देखिए यहाँ पर मैंने कैसे बोलना है, लिख दिया मॉर्निंग, और उसका मतलब प्रभात या फिर सुबह, इस तरीके से होता है। देन इवनिंग। इवनिंग को मैंने यहाँ पर लिख दिया है हिंदी में, और उसको क्या, इवनिंग का मतलब होता है संध्या, मतलब जो 5 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना जनरली, हमारे शाम वाली 5 बजे, तो उसको बोलते हैं शाम को, एक्चुअली हम संध्या या इवनिंग बोलते हैं। देन नाइट। रात जो होती है उसको बोलते हैं। ओके, तो नाइट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कैसे बोला जाता है, और उसका मतलब रात्रि या फिर रात, ठीक है। देन मिडनाइट। मिडनाइट मतलब नो, जो हमारी 12, रात के 12 बजे के आसपास का टाइम होता है ना, उसको हम मिडनाइट बोलते हैं, ठीक है। या उसका उसका मीनिंग मध्य रात्रि भी होता है। देन प्लीज। प्लीज का मतलब जैसे कि कृपया करके, आप जब किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो हम प्लीज का यूज करते हैं। देन यस। यस को इस तरीके से, दो तरीके से बोला जाता है, पहला यस, दूसरा यस। तो और उसका मीनिंग होता है हाँ। नो। नो को हम नो बोलते हैं या फिर नो इस तरीके से भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है नहीं। तो आई होप दिस इज क्लियर। देन मान के चलिए, देखिए एक गुड वर्ड है, राइट। तो गुड वर्ड है ना, हमने ले लिया, अब उसके आगे हम लगाएंगे मॉर्निंग, तो बन गया गुड मॉर्निंग, राइट। गुड के आगे हम इवनिंग लगा देंगे, तो यहाँ पे इवनिंग बन गया, राइट। तो इसी तरीके से हमने यहाँ के एक एक वर्ड को उठाना है, एक दूसरे के साथ उन्हें ऐड करके देखना है, एंड हमने एक मीनिंग डिराइव करना है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे। आपने आज बस ये छोटे छोटे सिंपल, बिल्कुल जो हम डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं, उन्हें सीखना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। नाउ इन द सेकेंड स्लाइड, नाउ सी। डन। डन का मतलब होता है हो गया या समाप्त। वेल। वेल मैंने यहाँ पे लिख दिया कैसे बोलना है। वेल का मतलब होता है ठीक या फिर अच्छी तरह या कुछ तो अच्छा। ओके। देन कोल्ड। कोल्ड का यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि बोलना कैसे, उसका मीनिंग होता है ठंडा। कोल्ड मतलब ठंडा। कोल्ड वाटर है ना, हम बोलते हैं ठंडा पानी, तो कोल्ड वाटर। इस तरीके से हमने दो दो वर्ड को जुड़ाकर भी पढ़ना है, ताकि हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए एंड हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए बात करने के लिए। देन हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म। मैंने यहाँ पे उसे बोलना कैसे लिख दिया, और उसका मतलब होता है गर्म। देन काम। काम मतलब शांत। तो देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं ना काम डाउन, शांत हो जाओ, राइट। तो उस तरीके से हम ऐसे छोटे छोटे वर्ड को आगे बनाएंगे। इन अवर थर्ड वीडियो हम ऐसे ही अलग अलग वर्ड्स को, ही शी का भी यूज करते हैं, क्या बोलना है, एक्सेट्रा हम सीखेंगे। अभी तो बस हम, हमारे पास कुछ छोटी वोकेबलरी होनी चाहिए ना, सिंपल, इसीलिए हम ये सीख रहे हैं। देन नाइस। नाइस को बोलना कैसे, मैंने यहाँ लिख दिया। नाइस का मतलब होता है अच्छा या फिर सुंदर। हम बोलते हैं ना कि नाइस, आपको क्या ये चीज अच्छी लगी, तो हम नो, अगर हमको ज्यादा नहीं बोलना है तो हम रिप्लाई में नाइस बोल देंगे, तो आगे वाला समझ जाएगा कि हाँ वो चीज पसंद आ गई, अच्छी है, इस तरीके से। देन ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को कैसे बोलना है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसका मतलब होता है सुंदर, ओके, या फिर अच्छा या फिर खूबसूरत। ओके, दैट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। देन उसके बाद देखिए, अब यहाँ से कुछ कुछ वर्ड को हमने लेना है, एक दूसरे के साथ लगा कर देखना है मैच हो रहे क्या, ये हमने सीखना है, ये हम आगे भी सीखेंगे। अभी तो बस हमने इन वर्ड्स को समझ लेना है कि इनके मीनिंग क्या होते हैं और हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ सी लवली। लवली को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैसे बोलना है। लवली का मतलब होता है प्यारा या फिर सुंदर। स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना या रोक देना। कम। कम का मतलब होता है आओ या फिर आना।
गो का मतलब होता है जाओ या फिर जाना। रन, रन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सारे ब्रैकेट में हिंदी में मैंने लिख दिया उनके मतलब पढ़ना कैसे उन्हें, और उनका मीनिंग सामने है, दौड़ना। तो रन का मतलब दौड़ना। सॉरी, सॉरी का मतलब होता है माफ कीजिए या फिर माफी मांगना या क्षमा कीजिए, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ के आपने कोई वर्ड उठाई है, फॉर एग्जाम्पल हमको बोलना है अभी जाओ, तो हमने यहाँ पे जी ओ, हमारा ये जो गो है इसको हमने ले लिया गो, एंड नाउ, नाउ लगा दिया, राइट, गो नाउ, है ना, कम नाउ। अब इसी तरीके से मतलब अभी आओ, कम नाउ, है ना। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, छोटे छोटे वर्ड्स भी बनाने आगे। रन नाउ, अभी भागो, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम हमारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगेन यहाँ पर देखिए स्टॉप है, तो स्टॉप नाउ, अभी रोक दो, राइट, स्टॉप नाउ। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करके हमारे इंग्लिश बना सकते हैं, हम सीख सकते हैं। आज तो हमने बस वर्ड्स को ही समझना है। देन न्यू, न्यू का मतलब होता है नया। ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है पुराना या फिर बूढ़ा। ओके। एल्डर, एल्डर का मतलब होता है बड़ा या फिर बड़े बुजुर्ग। अब देखिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हम उन्हें ओल्ड नहीं बोलते, हम उन्हें एल्डर बोलते हैं, लाइक एल्डरलीज, एल्डर सिटीजन्स, इस तरीके से। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको हम ओल्ड की जगह हम उन्हें एल्डर बोलना ज्यादा अच्छा होता है। ओके। तो फिर उसके बाद यंगर, यंगर मतलब छोटे, जो छोटे होते हैं ना वो, या फिर कम उम्र वाले लोग। ओके। देन लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना या फिर जाना। देन लुक, लुक का मतलब होता है देखना। ओके। देन हेट, हेट का मतलब होता है नफरत, है ना। तो इस तरीके से हम हमारे वर्ड्स को यहाँ पे हम समझ रहे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स को, उनको क्योंकि हमने आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में उनको यूज भी करना है। ओके। देन लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है बायां या फिर छोड़ दिया। दो तरीके से इसके मीनिंग होते हैं। पहला लेफ्ट सेम स्पेलिंग रहेंगी, उसका बोलने का तरीका भी सेम रहेगा, बट उसके मीनिंग दो निकलते हैं। हम बोलते हैं ना कि लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, तो वो तरीके का एक लिफ्ट हो सकता है, दाया बाया। ओके। एंड देन दूसरा लिफ्ट मतलब छोड़ देना, आई हैव लिफ्ट दैट प्लेस, एरिया, समथिंग, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमने उस जगह या उस एरिया को छोड़ दिया, इस तरीके से। देन राइट, राइट का मतलब दाया, और राइट को हम दूसरा वर्ड सही भी बोलते हैं, मतलब राइट मतलब हाँ आपने सही बोला, लाइक दैट। वॉक, वॉक मतलब चलना। डू, डू मतलब करना, मतलब कोई काम करना, हम बोलते हैं ना डू नाउ, अभी करिए, स्टॉप नाउ, इस तरीके से रोकिए। अब देखिए राइट, राइट का मतलब यहाँ पर लिखना। अब देखिए ये वाला जो राइट है ना, ये राइट एंड ये राइट, दोनों दोनों की ना बोलने का तरीका सेम है, राइट, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है, उनके मीनिंग भी अलग है। ये WRIT वाला जो राइट है ना, इसका मतलब होता है लिखना, हम पेन को यूज कर रहे हैं और कुछ तो लिख रहे हैं, पेन, पेंसिल, वॉट एवर। और ये वाला राइट मतलब सही, हम बता रहे हैं कि किसने क्या सही करा, क्या गलत करा, लाइक दैट। ओके। देन रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, हम कोई चीज पढ़ते हैं तब। रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़िए। रीड द बुक, बुक पढ़िए। रीड द पेज, उस पेज मतलब वो पेज पढ़िए, लाइक दैट। देन प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। डांस, डांस का मतलब होता है नाचना। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। ओके। इस तरीके से हम बोलते हैं ना स्पीक नाउ, अब बोलो, अब बोलिए, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे वर्ड को हमने कैसे यूज करना है हम आगे सीखेंगे। नाउ थोड़े से हम फ्रेजेस सीखते हैं। फ्रेज क्या होती है, जब हम एक से ज्यादा वर्ड हम साथ में यूज करते हैं और बात करते हैं तो उनको फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज के कंप्लीट मीनिंग नहीं होते हैं, बट वो थोड़ा बहुत हमको मीनिंग देते हैं। यहाँ पे देखिए गेटअप, गेटअप मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया बोलना कैसे है, और गेटअप का मतलब होता है उठो। स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ। सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब होता है बैठो। गो नाउ, गो नाउ का मतलब होता है अभी जाओ। बिहेव वेल, बिहेव वेल का मतलब होता है अच्छा व्यवहार करो या फिर अच्छे से बर्ताव करो। ओके। देन वेल डन, वेल डन का मतलब शाबाश या बहुत अच्छा। स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली का मतलब होता है जोर से बोलो। ओके। देन स्पीक, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली का मतलब होता है धीरे से बोलो या फिर धीरे बोलो। कीप क्वाइट मतलब चुप रहो। अब देखिए आगे कोई भी आपको ये वर्ड्स बोलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बैठना है। इतना तो हमको आता है, बट स्टिल हम बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करें। दैट्स द रीजन हम ये छोटे छोटे वर्ड्स को एक क्लैरिटी से सीख रहे हैं, ताकि आगे हम हमारे बड़े बड़े फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस बनाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। दैट्स द रीजन वी आर स्टडिंग दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इनकी प्रैक्टिस करिए, यूज करने की कोशिश कीजिए। देखिए हमने यहाँ पे पहले वेल सीखा था, अब यहाँ पे हमने डन लिया, तो वेल डन, इस तरीके से हमने बनाया। स्पीक लाउडली का मतलब जोर से, है ना, तो जोर से बोलो, इस तरीके से हमने हमारे वर्ड को यूज करके ही बनाए। सो व्हाट डज इट मीन, अगर हम एक एक वर्ड के मीनिंग क्लियरली समझ लेते हैं ना, तो हम आगे सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना भी पाएंगे एंड बोल भी पाएंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल द स्लाइड्स एंड वीडियो, एंड इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, एंड बी नो डू वेट फॉर द थर्ड वीडियो। थैंक यू।